सोने और चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर के रेट्स के साथ एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद है। क्या क्या ये रेट्स हैं आपके सामने ज़रूर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सोने और चांदी में अब लोग अपना पूरा भविष्य यहाँ पर देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको आज का ये प्राइस बता देते हैं बिना वक्त गवाए। पिछले 7 दिनों का जिक्र करें तो देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी के जो रेट्स हैं उनमें भारी उथल पुथल यहाँ पर देखी गई है। राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर बनी हुई है, यानी कि 10 ग्राम सोने के लिए आपको 1,35,000 रुपए चुकता यहाँ पर करने होंगे। सोचिए किस तरह से 1,35,000 का हम कह रहे थे कि दिसंबर के आते आते ये 1,30,000 को पार कर जाएगी। मार्केट एक्सपर्ट जो हमारे साथ पॉडकास्ट के जरिए भी बता रहे थे, ठीक वही भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई है। 1,35,000। देखिए एक सप्ताह में चांदी का भी जिक्र कर लेते हैं। सिर्फ एक सप्ताह का जिक्र करेंगे ना तो चांदी 16,000 रुपए चढ़ी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज 22 दिसंबर है और सोने का जो प्राइस है वो औसतन आपको बताएं तो 1,34,320 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यानी कि राज्यवार तरीके से भाव में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। चांदी का भाव जान लीजिए। चांदी का जो भाव है ना, इसने तो बिल्कुल अपनी तूफानी जो रफ्तार है वो यहाँ पर बना रखी है। चांदी का भाव 2,13,900 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। 2 लाख को तो ये पार कर चुका है, 2,10,000 को भी ये पार कर चुका है। और इन आंकड़ों को देखकर आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशक तक ये समझने की अब कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बाजार किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में यहाँ पर जा रहा है। क्या ये सोना खरीदने का सही वक्त है या फिर अभी और इंतजार करना बेहतर होगा। देखिए दरअसल जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, बाजार के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें आप सुनते हैं, समझते हैं और हमारे वीडियोस के जरिए भी आप ये समझ पाते हैं, हमारे पॉडकास्ट के जरिए भी आप ये समझ पाते हैं कि सोने और चांदी में निवेश आपके लिए कब करना है, कैसे करना है, अपनी प्रोफाइल का आखिर कितना करना है। देखिए जानकार ये मानते हैं कि सोने की कीमतों में जो ये हालिया उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं ना, वो किसी बड़ी गिरावट का संकेत नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि सोने के भाव गिर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर है जो अभी आगे तक चलती जाएगी। बिल्कुल नहीं, वो इसे एक स्वाभाविक करेक्शन फेज के तौर पर देखते हैं। अब ये करेक्शन फेज क्या होता है? करेक्शन फेज ये होता है, देखिए आप इससे समझिए, पूरे साल हमने देखा कि सोने में जिस तरह से जो तेजी देखी गई, जो तूफानी रफ्तार देखी गई, ये कोई छोटी मोटी नहीं थी। करीब 50% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है, जो अपने आप में कई रिकॉर्ड्स को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा है। ये हम सोने के प्राइस की बात कर रहे हैं। और इतनी तेज बढ़त के बाद होता क्या है कि बाजार में मुनाफा वसूली हो जाती है। अब ये मुनाफा वसूली होनी लाजमी भी है, क्योंकि यही बाजार का जो सिनेरियो है इसमें काम करता है। और यही वजह है कि जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, वो ऊंचे स्तर पर अपने फायदे को महफूज करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बिक्री भी कर रहे हैं, जिससे कीमतों पर दबाव दिखाई देता है। इसलिए मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये करेक्शन फेज आता है जब कोई दाम बहुत ज्यादा एक लेवल तक बढ़ जाता है, उससे ऊपर चला जाता है, तो एक लेवल ऐसा आता है जब करेक्शन फेज होता है। मगर करेक्शन फेज का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस जो है वो एकदम से धड़ाम से गिर जाएंगे और आपको लगेगा कि अब भी हमें सोना खरीद लेना चाहिए। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर का भी बात करेंगे। वैश्विक स्तर पर होता क्या है कि कई ऐसे वजह होते हैं जो सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की जो चाल होती है उसका बहुत असर होता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अटकलें खूब लगाई जा रही हैं, उसका भी असर होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो मंदी की आशंका होती है ना, और अलग अलग देशों के बीच जो बढ़ता जियो पॉलिटिकल तनाव है, उसका भी सोने की कीमतों पर बहुत असर होता है और ये सोने को लगातार सपोर्ट दे रहा है। ठीक ये भी हो रहा है। अब देखिए और विस्तार से समझिए, जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक शेयर बाजार या जोखिम भरे या ये धातु खरीदते हैं और उनसे पैसा निकालकर ये धातु खरीदते हैं, तो क्या होता है कि सोने की तरफ बढ़ता है, क्योंकि सोना जो है वो सुरक्षित माना जाता है, सेफ हेवन माना जाता है और उसकी तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि हर गिरावट के बाद सोने में फिर खरीदारी देखने को मिलती है। अब विशेषज्ञों का और क्या कुछ कहना है? विशेषज्ञों का कहना यह है कि अगर आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और ज्यादा गहराता है या किसी बड़े आर्थिक संकट के संकेत मिलते हैं, तो सोना एक बार फिर से नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकता है और मौजूदा स्तर पर एक ठहराव इसमें साबित हो सकता है। ये हमने सोने का जिक्र किया। देखिए सोने में जब निवेशक निवेश करता है तो वो सिर्फ आज की सोच कर नहीं करता है या 1-2 साल की सोच कर नहीं करता है कि हमने आज सोना लिया है तो अब इसे 2 साल बाद बेचेंगे तो ये बहुत बड़े रिटर्न के साथ में आएगा। सोना जब खरीदते हैं तो ये भविष्य की तस्वीर, भविष्य की सुरक्षा को महफूज रखता है। ये मौसम के मिजाज की तरह नहीं बदलता है। सोना बढ़ना ही है। अगर आज से 5 साल या 10 साल बाद आज की आप सोने की कीमतें देखेंगे तो शायद अभी कहना तो होश फाख्ता करने वाली बात होगी। तो ये सोने का, इसलिए निवेश करिए। निवेशक कहते हैं
अपनी प्रोफाइल का 10 से 15% तो ज़रूर आप सोने के निवेश में रखें। अब बात चांदी की, क्या चांदी सोने का इतना मुकाबला कर रही है? देखिए, चांदी की भी ना स्थिति कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि चांदी न सिर्फ एक कीमती धातु बन गया है, बल्कि इसका जो इस्तेमाल है वो उद्योगों पर बड़े पैमाने में किया जा रहा है। पहले भी किया जाता था, लेकिन अब जो है इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में जो इसकी मांग बढ़ रही है, उसने चांदी को इसके अलावा एक मजबूती दी है। क्योंकि हम चांदी को लेकर क्या कहते थे, जब अच्छा कोई फेस्टिव सीज़न आया है, जब वेडिंग सीज़न आया है, तब हम चांदी को एक धर्म के लिहाज से देखते थे। इसको कभी किसी ने बहुत बड़े निवेश के तौर पर नहीं देखा, क्योंकि आज चांदी का मार्केट बहुत बढ़ गया है। इसके दाम देख लीजिए आप, अगर आपके पास चांदी है ना किलो किलो भर, तो आप समझ जाइए आप लखपति बन चुके हैं। अब इसका असर क्या होता है? इसके दामों पर साफ दिखाई देता है, क्योंकि दायरा बढ़ गया है, उद्योगों में इसकी मांग बढ़ गई है। और यही वजह है कि सिल्वर की जो कीमत है वो 2,26,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक भी पहुंची है। और निवेशक इसे सीधे सोने के साथ एक मजबूत ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं, एक ऐसा ऑप्शन जो आपको फायदा देगा। देखिए, बाजार के जो विशेषज्ञ हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना यह है कि आने वाले वक्त में अगर औद्योगिक मांग बनी रहती है, तो चांदी में भी उतार चढ़ाव के बावजूद लंबी अवधि के लिए अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर निवेश के नजरिए से देखा जाए तो मौजूदा वक्त में सोना और चांदी दोनों ही ऐसी धातुएं हैं जो अनिश्चित आर्थिक माहौल में सुरक्षा का भरोसा देती है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए हर गिरावट को धीरे धीरे खरीदारी के मौके के रूप में देखा जा सकता है, जबकि शॉर्ट टर्म निवेशकों को बाजार की चाल और वैश्विक संकेतों पर खास नजर रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर 22 दिसंबर 2025 का सराफा बाजार ये संकेत दे रहा है कि भले ही कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ हो, लेकिन सोना और चांदी इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ने वाली है। और आने वाले दिनों में ना तो बाजार की दिशा पूरी तरह से वैश्विक हालात, निवेशकों की अवधारणा, मांग आपूर्ति के बैलेंस पर यहाँ पर डिपेंड करेगी। तो ये चमक ना कभी फीकी थी और ना कभी फीकी रहेगी। थोड़ी गिरावट भी आए तो समझ जाइएगा हाई टाइम है, और ऐसे में आप तय करिए कि आपको सोने और चांदी में से किस पे निवेश करना है और अपनी प्रोफाइल का कितना % आपको देना है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि देना अभी से शुरू कर दीजिए, नहीं दिया तो बाद में पछताएंगे।